जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। ये गुस्सा मोदी का है क्योंकि वक्फ को लेकर बंगाल जल रहा है तो हमला कांग्रेस पर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भरे मन से कहा कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को ऐसा बनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। हमारा हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब को समर्पित है। उधर कुछ ऐसा ही समर्पण राहुल गांधी की राजनीति में भी दिखता है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में वो संविधान की कॉपी को कुछ इस तरह से कलेजे से चिपकाए घूमते रहे। असर भी दिखा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि दलित राजनीति और संविधान वाली राजनीति का केंद्र माने जाने वाले आम्बेडकर खुद क्या सोचते थे? दरअसल आम्बेडकर का एक पुराना इंटरव्यू सामने आया है। आम्बेडकर ने यह इंटरव्यू साल 1953 में बीबीसी को दिया था। पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में है और आज मैं आपको हिंदी में बताता हूं कि भारत को लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर अंबेडकर के क्या विचार थे। इस इंटरव्यू को समझने के लिए आपको दो लोगों के संवाद को समझना होगा, जिसमें एक संवाद इंटरव्यूअर और दूसरा संवाद खुद बाबा साहब अंबेडकर कर रहे हैं। इंटरव्यूअर डॉक्टर अंबेडकर से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र काम करेगा, जिसके जवाब में अंबेडकर कहते हैं नहीं, औपचारिक अर्थ को छोड़कर अगर आप चाहें। ये सुनकर इंटरव्यूअर चौंक जाता है। वो कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, जिसके जवाब में अंबेडकर कहते हैं कि मेरा मतलब लोकतंत्र का एक ऐसा साजो सामान है जो हर 5 साल में चुनाव, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह होता है। जिसके जवाब में इंटरव्यूअर फिर सवाल पूछता है, चुनाव तो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर इसके जवाब में कहते हैं कि चुनाव महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि वो अच्छे लोग पैदा करें। इंटरव्यूअर बीच में टोकते हुए फिर कहता है, लेकिन क्या चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो आपको सरकार बदलने की अनुमति देते हैं? मेरा मतलब है शांतिपूर्वक बदलाव करना बेहतर है। ये सुनने के बाद अंबेडकर आगे कहते हैं, हाँ, लेकिन आप देखिए ये विचार किसका है? क्या मतदान का मतलब सरकार बदलना है? आप देखिए कि चुनावी प्रणाली ऐसी है जो कभी भी व्यक्ति को उम्मीदवार चुनने की अनुमति नहीं देती। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने कहा कि किसके लिए वोट दें? बैल के लिए। बैल कहने का मतलब यहां था चुनाव चिन्ह, जिसके जवाब में इंटरव्यूअर हाँ बोलता है। अंबेडकर आगे कहते हैं, खैर उस आदमी को कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि बैल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, चाहे वो गधा हो जो बैल का प्रतिनिधित्व करता है या फिर एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति हो जो बैल का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने तो बस बैल के लिए वोट दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस शख्स के पास वोट देने का अधिकार है वो आखिर किसे वोट दे रहा है। इंटरव्यू का पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। इंटरव्यूअर आगे सवाल पूछता है, ये तो कई पार्टी सिस्टम में होता है, लेकिन जब आप कहते हैं औपचारिक रूप में, तो क्या आपका मतलब बुनियादी रूप से लोकतंत्र काम नहीं करेगा, ये कहना चाहते हैं आप? जिसके जवाब में अंबेडकर आगे कहते हैं कि हाँ, लोकतंत्र काम नहीं करेगा। अंबेडकर आगे समझाते हैं कि इसका सीधा सा कारण यह है कि आपके पास एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो संसदीय लोकतंत्र से पूरी तरह से असंगत है। इंटरव्यू आगे पूछता है कि आपका मतलब यह है कि ये समानता या असमानता पर आधारित है? जिसके जवाब में अंबेडकर आगे समझाते हैं, हाँ, ये असमानता पर ही आधारित है। इंटरव्यू फिर टोकता है। वो कहता है कि जब तक आप जाति व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा लेते, आप नहीं सोचते। जिसको बीच में रोकते हुए अंबेडकर आगे कहते हैं, सामाजिक ढांचे को बदलना होगा। मैं ये कहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक ढांचे में बदलाव करना चाहते हैं तो इसमें कुछ समय लगेगा। अंबेडकर आगे कहते हैं कि आप देखें, लेकिन फिर भी किसी को तो सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करना ही होगा। इंटरव्यूअर बीच में टोकते हुए कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री और दूसरे लोग जाति के बारे में खूब भाषण देते हैं। जिसके जवाब में अंबेडकर आगे कहते हैं, ये अंतहीन भाषण आप जानते हैं। खैर, ये उसी तरह की बात है, व्यक्ति भाषणों से ऊब गया है, हम कार्रवाई करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अंबेडकर एक्शन की बात कर रहे हैं। इंटरव्यूअर आगे पूछता है, अच्छा, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जिसके जवाब में अंबेडकर खुलकर बोलते हैं कि कुछ कार्यक्रम आप देखिए, कुछ मशीनरी जिसके द्वारा चीज को बदला जा सके। इंटरव्यूअर आगे कहता है, खैर मान लीजिए कि ये काम नहीं करता तो आप क्या विकल्प देखते हैं? इसके जवाब में अंबेडकर कहते हैं, खैर मेरा मानना है कि इसका विकल्प किसी प्रकार का साम्यवाद है। इंटरव्यू आगे बढ़ता है। इंटरव्यू आगे सवाल पूछता है, और आपको क्या लगता है कि इसमें देश को अधिक मदद
क्यों मिलेगी? क्या इससे जीवन स्तर में सुधार आएगा? आप जानते हैं। इस सवाल के जवाब में अम्बेडकर कहते हैं, लोग भोजन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हों। अमेरिका में आप देखिए लोकतंत्र काम करता है और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में कभी भी साम्यवाद होगा। मैं अभी उस देश से आया हूं, मुझे डिग्री देने और डिग्री लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक अमेरिकी ने बहुत कुछ कमाया है। जिसके जवाब में इंटरव्यूअर पूछता है, ठीक है आप यहाँ भी ऐसा करना शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर भी पैसे कमा सकते हैं। जिसके जवाब में अम्बेडकर कहते हैं, अच्छा आप कैसे शुरू कर सकते हैं? हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, आप देखें हमारे जंगल उजाड़ दिए गए हैं, आप देखें हम क्या कर सकते हैं। खैर ये आपके पास है जब तक कि आप इन समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। तो ये वो पूरा इंटरव्यू था जिसके बारे में हमने आपको बताया, और ये इंटरव्यू ऐसे दौर में सामने आया है जब भारत के लोकतंत्र में जो मौजूदा हालात हैं वो किस तरीके से हैं और इस लोकतंत्र को लेकर ही अम्बेडकर की क्या राय थी। आज के हालात और अम्बेडकर की जो राय रही, उनके विचारों को सुनने के बाद में आपके अपने विचार इस पूरे इंटरव्यू पर क्या है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर बताइए। धन्यवाद।